नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, हमारे साथ हैं एनडी चौधरी। अजीत सिंह के बारे में बहुत सारी कहावतें थी कि वो जनप्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। तो जयंत के बारे में कहावत है कि वो क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। एक और क्या क्या आरएलडी में लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और जब नेता बन जाते हैं दूसरी पार्टी चले जाते हैं। ये तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। एक सेल्फी ग्रुप है, सेल्फी लेता रहता है साथ में, उस कोकस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चौधरी जयंत जी। एक राष्ट्रीय नेता पे बहुत जिम्मेदारी होती है। जैन जी तक खबर नहीं जाती थी, लेकिन अब उनको हर चीज पता है। वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। उनकी एक और कहानी है कि वो कोठी पे बुलाते हैं जी, कोठी पे, बस कोठी पे आ जाओ। अब कोठी का जमाना नहीं रहा। वोटरों पे दो चीज होती हैं, या तो आप जनता में इतनी पकड़ बनाइए, इतनी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करिए, या अपनी बातों में इतना मिठास घोर दीजिए कि आपके शब्दों पर लोग वोट डालें, आपकी बातों पर लोग वोट डालें। चुनाव 2022 में खत्म हो गया जी। उसके बाद भी जैन चौधरी एक्टिव है कि राजनीति चेंज हो चुकी है जी, पहले में और अब में। पहले अजीत सिंह को ये बोलते हैं कि भाई वहां से निकले नहीं दिल्ली से, फिर 35 साल कैसे जिता दिया आपने। सीट एक है, नेता वहां 4 है जी। अब लड़ेगा तो एक ही। नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, हमारे साथ हैं एनडी जाट, जिनके आरएलडी आयरे गाने से शुरुआत हुई और ये सफर यूं ही चलता रहेगा, इनका कहना है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आरएलडी के कुछ गानों के बारे में, आरएलडी की पृष्ठभूमि के बारे में और उन युवा वोटरों के बारे में जो आरएलडी से छिटक गए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडी जाट जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि चौधरी अजीत सिंह के बारे में बहुत सारी कहावतें थी कि वो जनप्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। तो जयंत के बारे में कहावत है कि वो क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी हम पिछले कुछ टाइम से देखे हैं, 2022 से पहले जो चुनाव में आशीर्वाद पथ यात्रा निकाली, सब जगह गई, सब विधानसभा में गई, और अभी गांव-गांव जाके संपर्क कर रहे हैं। अभी एक दिन में 10-10 जगह 10-10 गांव किए हैं उन्होंने जी। और ये अभी फिर दोबारा स्टार्ट गांव में जाएंगे। ये तो कर रहे हैं मेहनत। अभी खतौली में तो घर घर गए थे, वो खतौली में घर घर गए थे, उसका परिणाम भी मिला था। वही लोगों का कहना है, चर्चा यही है कि एक सेल्फी ग्रुप है, सेल्फी लेता रहता है साथ में, उस कोकस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चौधरी जयंत जी। इससे कैसे लोग मतलब समझे कि जनप्रिय नेता बने और कोकस से बाहर निकले? नहीं, वो सब समझते हैं। देखो क्या है, एक राष्ट्रीय नेता पे बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके साथ साथ गांव में जा रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया कि अभी एक दिन में 10-10 गांव किए हैं। अभी शायद लास्ट मंथ या अभी इस मंथ में बागपत में भी गए थे जी। वो जा रहे हैं, अब दोबारा से निकलेंगे। अभी थोड़ा लखनऊ थोड़ा मीटिंग वगैरह चल रही है, तो इसलिए वो बिजी है अभी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोग्राम में जाते हैं चौधरी जयंत जी, और जहाँ मिलने जाना होता है उनसे, परिवार के साथ बैठे होते हैं, तो इनका जो सेल्फी ग्रुप है चारों तरफ घिर लेता है और उस परिवार से मिलने भी नहीं देता। उसके दुख दर्द या कोई कंप्लेन या शिकायत कुछ भी है उन तक पहुंचने नहीं देता था, और चारों तरफ बैठ जाते हैं घेर के। ये सबसे बड़ी शिकायत है उनके साथ में। देखो, ये तो कार्यकर्ताओं के हाथ में, उसमें जैन जी को या किसी को गलत नहीं कह सकते। वो तो समझनी चाहिए, जो कार्यकर्ता है उनको समझनी होंगी ये चीजें। कब समझेंगे? समझ रहे हैं, पहले से तो बहुत समझदार हो गए हैं। और जो पहले जैन जी तक खबर नहीं जाती थी, लेकिन अब उनको हर चीज पता है। वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। हर कार्यकर्ता पे नजर है उनकी, कौन क्या कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। उनकी एक और कहानी है कि वो कोठी पे बुलाते हैं जी, कोठी पे, बस कोठी पे आ जाओ। अब कोठी का जमाना नहीं रहा। वोटरों पे दो चीज होती हैं, या तो आप जनता में इतनी पकड़ बनाइए, इतनी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करिए, या अपनी बातों में इतना मिठास घोर दीजिए कि आपके शब्दों पर लोग वोट डालें, आपकी बातों पर लोग वोट डालें, या आप घर घर जाइए, जैसे कि आपने बताया कि अभी उपचुनाव में घर घर गए थे वो। तो दोनों में से कहाँ समझते हैं जयंत चौधरी को आप? देखो, जिसको पर्सनली काम है वो तो कोठी पे जाएगा जी। अगर मुझे काम है तो वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा जी। और बात रही वोट की, घर घर जाने की, तो वो अभी तैयारी कर रहे हैं। शायद अभी प्लान भी चल रहा है कि रथ यात्रा निकाल रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो बहुत तैयारी चल रही है। अब देखो क्या प्लानिंग होती है, क्या डिसीजन होता है। अभी गठबंधन में लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन बन रहा है। अभी समाजवादी से फाइनल हो गया है, तो अभी उन्हीं चीजों में पिछले 1 महीने से लग रहे हैं। एक और उनके बारे में लोग कहते हैं, गाँव में एक्चुअली होता है ना, जो आग जला के तापते हैं ये लोग, आपको देखा होगा गाँव में, और वही वो वोटर है, असली वोटर जी जी, वही वोटर पार्टी के आरएलडी हुआ करते थे जो कहीं छिटक गए थे। उनका ये कहना है कि चुनाव आता तब तो जयंत चौधरी जी बाहर आते हैं, उसके अलावा तो कोठी पे बुलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, चुनाव 2022 में खत्म हो गया जी। उसके बाद भी जयंत चौधरी एक्टिव है हर जगह। कोई अगर
ये गलत कहते हैं। अगर हम बुलाते हैं उनको, अभी चरण सिंह की मूर्ति की ओपनिंग करनी हो या कहीं भी आऊँ, वो बिल्कुल रेडी रहते हैं। अभी स्टेडियम मुजफ्फरनगर में ही स्टेडियम की मैं भी गया था, वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम बनवाया एक जमीन खरीद के। तो वो एक्टिव है हर जगह, हर गांव में पहले से। मैं क्या है कि राजनीति चेंज हो चुकी है जी पहले में और अब में। पहले अजीत सिंह को ये बोलते हैं कि भाई वहां से निकले नहीं दिल्ली से, फिर 35 साल कैसे जिता दिया आपने? नहीं, वही तो बता रहे हैं कि जब उस समय बात सब ऐसे ही थे, कांग्रेस भी ऐसी थी, ये भी ऐसी थी। अब क्या है कि बीजेपी ने अपना, चलो बता देता हूं खोल करके मैं, बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि एक वोट को भी घर से निकालने के लिए तैयार है। तो संगठन की कहीं कमजोरी महसूस करते हैं आप आरएलडी में? तो पहले कमजोर था, लेकिन अब जो है मेहनत करके और जो संगठन बना है वो बहुत मजबूत बना है। बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेंगे। मजबूती से चुनाव लड़ेगा। दूसरा एक और क्या है कि आरएलडी में लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और जब नेता बन जाते हैं दूसरी पार्टी चले जाते हैं। ये तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। इसका क्या कारण है? मतलब पार्टी में कमी है या वोटरों में कमी है या उन नेताओं में परखने में कमी है, क्या है? मैंने जो देखा है पिछले 2-3 साल से, मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ राष्ट्रीय लोक दल के लिए काम। सीट एक है, नेता वहाँ 4 है। अब लड़ेगा तो एक ही, तो भाग जाते हैं, क्योंकि सबको ऐसे ही होता है कि जिसको लड़ा दिया वो ठीक है, जो नहीं लड़ाया वो। तो क्या पार्टी में सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं या कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए भी आते हैं? देखो, पहले शुरुआत तो कार्यकर्ता से होती है, टाइम देना पड़ता है जी। लेकिन किसी को लालच आ जाता है तो भाग जाते हैं, किसी को फायदा दिखता है तो वो भाग जाते हैं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, कोई किसी का दुश्मन। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुल के आरएलडी के पक्ष में बात कही और उस विभाग से उत्तर दिए। अंत में आपने जो बीड़ा उठाया है कि सोशल मीडिया से और एक कलाकार के तौर पर आरएलडी के लिए युवाओं में अलग जगाना है, आपने आरएलडी को लाना है, ऐसा गाना भी गाया है, तो आगे किस तरह से युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे? तो मैं कलाकार हूँ, अपने कलाकारी से, अपने गानों से, सोशल मीडिया से एक मैसेज डाल के ही कि वही जो किसान की बात करता है। अभी देखो, अग्निवीर योजना में जयंत चौधरी सबसे आगे फ्रंट पे थे। अग्निवीर योजना में जो लड़ रहे थे, सब जगह उन्होंने प्रोग्राम किया अग्नि युवाओं के लिए। अभी युवा सांसद भी चल रहा है, मेरठ हुआ है, अब मथुरा में भी है। और उससे अभी यूपी पुलिस की जो एज का जो मैटर था वो सबसे पहले जयंत चौधरी ने उठाया। पढ़े लिखे नेता है, एक्टिव है, सब चीजें समझते हैं। और कल ही उन्होंने 60 लाख रुपए बुलंदशहर में जो बटोना गांव में पढ़ता है चौधरी चरण सिंह कॉलेज, उन्होंने 60 लाख रुपए स्पोर्ट्स को दिया। और खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं जयंत चौधरी। देखो, अगर बारीकी से जाए, अग्निवीर में वो सामने आए युवाओं के लिए। नहीं, आप अग्निवीर में गए किंतु युवाओं के लिए बात करते हैं, आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, किंतु जब बेटियों के साथ में कुछ हो रहा था, आपको पता होगी वो भी, तो जयंत सिंह बहुत पीछे थे। नहीं, जयंत चौधरी तो दूसरे दिन गए थे वहाँ। नहीं, वहाँ गए, उसके बाद कहीं नहीं देखे फिर वो। देखो, उन्होंने जो हमारे खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक वो नहीं चाहिए, खाप चौधरी हैंडल कर रही है। तो जयंत चौधरी या कोई भी राजनीति पार्टी पीछे आ गई, लेकिन वो मिलने के लिए, समस्या सुनने के लिए गए थे दूसरे दिन ही। दूसरा, चलिए अपने आप पे आते हैं, एनडी जाट के नाम से जो आप गाने बनाते हैं और बहुत अच्छा अलग जगाते हैं। पहली बार जो वोट डालने जाएगा मतदाता, पहली बार इस बार या दूसरी बार मान लीजिए, जिसकी उम्र 18-19 साल हुई है और वोट डालेगा वो, या 24-25 साल हुई है, वोट डालेगा वो, उसको दोबारा से मतलब आरएलडी से जुड़े, जो कि दादा पिताजी से आरएलडी में रहे हो, वो भी आरएलडी में जुड़े, इसके लिए क्या आप अपनी तरफ से अलग जगाएंगे? देखो, दादा और बड़े तो 100% रहे हैं, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह जी ने किया। युवाओं को है कि अपना फ्यूचर, भविष्य को देखते हुए वोट डालें, बेरोजगारी को डालें। किसान के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी में जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि वे इतने कोर्स कर लें या बिजनेस कर लें। किसान के बच्चे आर्मी पुलिस में जाते हैं, तो आर्मी अग्निवीर कर दी 4 साल की। पुलिस की भी एज का मैटर था, वो जयंत चौधरी ने सबसे पहले। नहीं, ये तो मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो आपकी पार्टी की तरफ लौटे? देखो, पार्टी की तरफ लौटे, बेरोजगारी, अपना भविष्य देखें, क्योंकि जितने भी किसान और मजदूर के बच्चे हैं वो नहीं तो बिजनेस कर पाएंगे और ना ही वो इतना कोर्स कर पाएंगे कि माँ बाप उनके 15, 20, 30 लाख रुपए पढ़ाई में लगा सके। कौन सा गाना है जो युवाओं के लिए आप गुनगुनाएंगे? आरएलडी सुनाता हूँ, आरएलडी है युवाओं के लिए। सुनाइए, दो शब्द गुनगुनाइए। जात पात न छोड़ बात भाईचारे की आई रे, मजदूर किसान के हक में ये अलग जगाई रे, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे, चौधरी चरण सिंह के कदमों पे होगा चढ़ाई रे,
RLD आई रे, RLD आई रे। RLD आई रे, ये आपने बहुत अच्छा गाना गाया और सुपरहिट हुआ। आगे क्या प्लान है? अभी RLD का गाना कर रहे हैं एक और, जिंदाबाद RLD, 4 तारीख को रिलीज करेंगे। जिंदाबाद RLD कर रहे हैं, आपने बताया हमारी वीडियो में और बताया था आपने। हमारा प्रश्न है कि युवाओं को जोड़ने के लिए ऐसा कोई गाना बनाएंगे जो पहली बार दूसरी बार वोट डाले, वो गाना सुन के इतना उत्तेजित हो, जब वो कहीं थिरकता है ना गाने पे, RLD वाले थिरकता है तो कहीं ना कहीं से दिमाग को RLD आती है। ऐसा और क्या करेंगे आप कि थिरके उस गाने पे और RLD की तरफ वोट भी अभी करें? मैं एक प्लान कर रहा हूँ ऐसा ही गाना जी, युवाओं के लिए खास तौर युवाओं के लिए। अभी मैं आपको बता दूं, मुझे याद है आज भी, जब हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था जी। तो अगले दिन महापंचायत होगी, आपको मालूम हाँ, होगा, जी। मुजफ्फरनगर में। पे। जयंत चौधरी ने माइक लेके ही कहा था कि अब घर वापस आ जाओ, हाँ, सबसे पहले ये। तो उसी चीज पे एक मैसेज की प्लानिंग कर रहा हूँ कि वापस लौटाओ अपने परिवार में, अपने घर में। सभी से आप अपील करना चाहते हैं हाँ। कि अपने देखो, पहले ये बहुत से बोलते हैं जाटों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की पार्टी। किसानों की पार्टी है रियल में। चौधरी चरण सिंह जी ने कभी जाट की बात नहीं करी, नहीं। किसानों की बात करी उन्होंने। और किसान जाट ही नहीं है, देखो ये तो एक मीडिया, सभी धर्म और जाति के लोग हैं। सभी धर्म। और देखो, कुछ भी मुद्दा हो तो जो विपक्ष है वो जातिवाद में बांट देता है, ये तो जाट है। लेकिन अगर चलो जाट लड़ भी रहे हो, लेकिन उसका फायदा सबको है, तो सबको साथ देना चाहिए उस चीज में। अगर लड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी पार्टी के हैं। और पार्टी में जाट भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सैनी भी हैं, गुज्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं। 36 बिरादरी राष्ट्र लोक दल में है। जी जी जी। तो अगला गाना 4 तारीख को रिलीज हो रहा है आपका। हाँ जी, 4 तारीख। उसके बाद समाजवादी का गाना रिलीज। समाजवादी का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडी जी, और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगले गाने आपके सुपर डुपर हिट हों और इसी तरह से आप तरक्की करते रहें और हम आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।